हाय एवरीवन, आज और हम एक और क्वेश्चन के बारे में बात करें, कमेंट के बारे में जिन्होंने कमेंट किया हुआ है। सबसे बड़ा आजकल ना, जैसे बीएससी सेकेंड ईयर में आप एग्जाम दे लिए, थर्ड ईयर में चले गए, तो व्यूअर की कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीएससी थर्ड ईयर में हम कौन कौन सा सब्जेक्ट का पेयर लें, कौन सा कम्बिनेशन लें। बात समझ में आ रही है? किसका लें तो किसका फ्यूचर अच्छा है, किसको लेकर चलें तो आगे हमें दोनों सब्जेक्ट अगर लेते हैं तो दोनों सब्जेक्ट से बेनिफिट हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसी के बीच में एक लड़का है जिन्होंने कमेंट किया है, कई बार उसने क्वेश्चन पूछ चुका है, रवि कुमार, जिन्होंने कमेंट किया है, सर बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम दिए हैं, हमने थर्ड ईयर में सब्जेक्ट चूज करने के लिए कुछ सजेस्ट करिए। पहला कमेंट पूछा गया है कि आप हमें बताइए कौन सा सब्जेक्ट मैं लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम मैथमेटिक्स तो चूज कर लिए हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के साथ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। नेक्स्ट एक और इनका क्वेश्चन है, सब्जेक्ट चॉइस पर एक वीडियो दीजिए, किस किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ले के चलें तो आगे क्या हम अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किस फील्ड में जाने के लिए किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। चलिए, इनका क्वेश्चन आपने सुन लिया कि इनका क्वेश्चन ये है कि थर्ड ईयर में कौन सा कॉम्बिनेशन लें, किस सब्जेक्ट को लें, मैथ के साथ किस सब्जेक्ट को लें कि आपका जो आगे जो फ्यूचर है उसमें आपको ज़्यादा चांसेस मिले। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा इन सब चीज़ों को, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, टीचर जैसे मतलब क्लास 6 से लेकर 10th लेवल तक, इसमें आपको एक KVS का फॉर्म आता है, मतलब नवोदय विद्यालय के टीचर की जो वैकेंसी आती है, KVS का आपने नाम सुना होगा। तो KVS में क्या है कि अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री लेते हैं तो आपको उसमें मैथ के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें अगर मैथ केमिस्ट्री आपका कॉम्बिनेशन है बेसिक थर्ड ईयर में, तो उसमें केवल साइंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मैथ टीचर के लिए नहीं। पहली गड़बड़ी ये, अगर आप फिजिक्स मैथ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बेसिक थर्ड ईयर में फिजिक्स मैथ लेते हैं, मैं टीचिंग लाइन में बता रहा हूँ, अगर टीचर बनना चाहते हैं तब की बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या होता है कॉम्बिनेशन लेने में। तो फिजिक्स मैथ तक लेते हैं तो आप अगर KVS में अप्लाई करते हैं तो आप मैथ और साइंस दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। अब देखिए, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री थर्ड ईयर में आप लेते हैं सब्जेक्ट, तो KVS में केवल आप साइंस टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप बेनिफिट समझ में आया, मैथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन लेंगे तो मैथ और साइंस दोनों टीचर के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर केमिस्ट्री मैथ लेंगे तो ओनली साइंस के लिए अप्लाई करेंगे, अगर फिजिक्स मैथ लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री लेंगे तो साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो रहा KVS में, इसमें बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन का फायदा अगर आप टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो। दूसरी चीज़, अगर TGT के बारे में आपने सुना होगा, 6 से लेकर 10th क्लास का जो टीचर की नियुक्ति की जाती है, TGT में भी यही है कि अगर फिजिक्स मैथ लेते हैं तो साइंस और मैथ टीचर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री लेते तो ओनली साइंस के लिए अप्लाई करेंगे TGT वैकेंसी के लिए। दूसरी चीज़ ये, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री लेंगे तो आप बस ओनली साइंस टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा आपके लिए क्रिएट प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो। ये तो रहा फिजिक्स कॉम्बिनेशन की बात करें। अब देखिए यहाँ पर, अगर आप किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट, अब देखिए आपको थर्ड ईयर में कौन सब्जेक्ट आपको बेटर होगा। अगर आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स बहुत आपका अच्छा है ना, आप फिजिक्स को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आप फिजिक्स के साथ मैथ ले सकते हैं या केमिस्ट्री ले सकते हैं। इन फ्यूचर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो देखिए, अगर फिजिक्स आपको इंटरेस्टेड है तो फिजिक्स के साथ मैथ ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए। तो ये प्रॉब्लम होता है कॉम्बिनेशन लेने में। देखिए, अगर आप PGT में जाना चाहते हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। वैसे कहने के बाद, सिंगल सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्टेड है तो और कोई भी सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आपको करना क्या है ये डिसाइड करिए। आपको अगर मान लीजिए 12th क्लास का अगर टीचर बनना है आपको, तो कोई भी एक, जिसमें एक सब्जेक्ट में ही आपको बनना है, तो कोई भी थर्ड ईयर में कोई भी एक जो जिसमें आपको जो स्ट्रांग हो, जब मजबूत हो, उसको क्या कर ले लीजिए, बाकी कोई सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। प्रॉब्लम मैंने बता दिया कि कॉम्बिनेशन लेने में क्या नुकसान क्या है। अब बात करते हैं कि क्या क्या मतलब आगे फ्यूचर में क्या क्या बन सकते हैं। देखिए, BSc थर्ड ईयर में आप कोई भी सब्जेक्ट लें, अगर मैथ फिजिक्स लेते हैं तो अगर आप SSC बैंक रेलवे की तैयारी करते हैं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, माइंड थोड़ा मैथ पढ़ने से एक्सटेंडेड हो जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री लें, कोई भी मैटर नहीं करता, आप कुछ भी लेके जाएँ, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे आपको अगर B.Ed करना है
हाँ, अगर आपको पीएचडी करना है तो सिंगल सब्जेक्ट से आप कोई भी आप जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है वो कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है। ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, जल्दी मैं आपको एक वीडियो स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा कि बीएससी आपने कंप्लीट कर लिया तो बीएससी के बाद आपको क्या करना चाहिए, बीएससी के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे बीएससी के बाद आप लाइक एमएससी कर सकते हो, एमएससी करने के बाद आपको 12th क्लास का टीचर बनने का पीजीटी का एक सुनहरा मौका होता है। एमएससी करने के बाद आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो, नेट क्वालिफाई से ये होगा आप पीएचडी कर सकते हो, पीएचडी करके आप, उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, पीएचडी करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो किसी भी डिग्री कॉलेज का या यूनिवर्सिटी में आपकी नियुक्ति हो सकती है। ये सब बेनिफिट है, ठीक है। या बीएड करके आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, या आप दूसरी चीज़ है कि आप ग्रेजुएशन करके आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करिए, जैसे कहने का मतलब एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह की तैयारी कर सकते हैं आप, हाँ उसमें जा सकते हैं। या ये हो सकता है अगर आप सिविल सर्विसेज में जैसे बोलते हैं ISPS, यूपीएससी की तैयारी में इंटरेस्टेड हैं तो आप कोई भी कम्बिनेशन लीजिए, कोई मैटर नहीं करता है। मैथ फिजिक्स लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री लीजिए, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री लीजिए, कोई भी मैटर नहीं करता अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये रहे कुछ आपके क्वेश्चंस के आंसर कि अगर थर्ड ईयर में आपको क्या लें तो क्या होगा। हाँ, आप पर डिसाइड करें कि आपको करना क्या है, उसी हिसाब से आप कम्बिनेशन लें। टीचर लाइन जाना है तो ज़्यादा बेटर होगा कि मैथ फिजिक्स आपको ही कम्बिनेशन बेटर होगा। अगर आप केमिस्ट्री में मतलब केमिस्ट्री को आगे लेके जाना चाहते हैं, समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री को आप आगे लेके जाना चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री के साथ कुछ भी ले सकते हैं, है ना। केमिस्ट्री से आप मान लो पीजीटी करना चाहते हैं, केमिस्ट्री से आप एमएससी करना चाहते हैं, केमिस्ट्री से आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कुछ के साथ कोई कम्बिनेशन ले लें। इंटरेस्ट रखिए, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको पहले वरीयता पर रखिए, ठीक है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय।